नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली कनेक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है सिंक गूगल शीट्स विद आउटलुक कैलेंडर इन जस्ट फ्यू मिनट्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप ऑटोमेटिकली आउटलुक कैलेंडर में इवेंट को शेड्यूल कर सकते हैं जब भी कोई डेटा ऐड हो आपकी गूगल शीट में। और ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली आप ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्क करता है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर में हम लेंगे गूगल शीट्स, एक्शन में हम लेंगे ऑफिस 365। तो दोस्तों, पूरे ऑटोमेशन में बेसिकली क्या होगा, जब भी कोई न्यू रो ऐड होगी हमारी गूगल शीट में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रो में कोई डेटा ऐड होगा, तो ऑटोमेटिकली उस डेटा के बेसिस पे एक इवेंट शेड्यूल हो जाएगा हमारे ऑफिस 365 आउटलुक कैलेंडर में। और अगर आप ये प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है पैबली का लैंडिंग पेज और आप इस पेज पे आ सकते हैं सिंपली आपके ब्राउजर में टाइप करके pabbly.com। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फॉर फ्री ऑप्शन। तो अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो आपको क्लिक करना होगा साइन अप फॉर फ्री वाली बटन पे और आप आपका अकाउंट क्रिएट कर लेंगे केवल 2 मिनट में। दोस्तों, आपको फ्री टास्क भी मिलते हैं हर महीने जिसकी मदद से आप आपका ऑटोमेशन टेस्ट कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा साइन इन वाली बटन पे क्योंकि मैं एक एग्जिस्टिंग यूजर हूं। उसका दोस्तों आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में, क्लिक करना है एक्सेस नाउ और आप आ जाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे एक बटन दिखेगा क्रिएट वर्कफ्लो का, उस पर आपको क्लिक करना है। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है एंटर वर्कफ्लो नेम हियर। तो दोस्तों बेसिकली हमको यहाँ पे हमारी वर्कफ्लो को कोई नाम देना है। लेट्स से मैं मेरी वर्कफ्लो को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ सिंक गूगल शीट्स विद आउटलुक कैलेंडर। तो दोस्तों यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। आप आपके हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी वर्कफ्लो को। उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट वाली बटन पे और आप आ जाएंगे दोस्तों ये वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट मॉड्यूल समझना है जिनका नाम है ट्रिगर और एक्शन। तो दोस्तों ट्रिगर और एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ऑटोमेशन में। ट्रिगर बोलता है व्हेन दिस हैपन, जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो। तो एक्शन बोलता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। बेसिकली ट्रिगर हमारे ऑटोमेशन को स्टार्ट करता है और एक्शन में हम वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारे ऑटोमेशन में। तो आइए ट्रिगर एप्लीकेशन यहाँ से चूज करते हैं जो कि होगी गूगल शीट्स। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे गूगल शीट्स और फिर आपको गूगल शीट्स को यहाँ से कर लेना है चूज और ट्रिगर इवेंट में आपको चूज करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। अब यहाँ पे हमको एक वेबबुक यूआरएल मिल गया है। दोस्तों वेबबुक यूआरएल की मदद से आप कोई सी भी एप्लीकेशन को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है और इसी वेबबुक यूआरएल की मदद से हम गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। आप नीचे कुछ स्टेप्स देख सकते हैं जो कि एक हेल्प डेस्क की तरह काम कर रही हैं और इन स्टेप्स को पढ़ के आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ आपको पूरे प्रोसेस में क्या करना है। हम इस वेबबुक यूआरएल को यहाँ से कर लेंगे कॉपी और नीचे आप देख सकते हैं आप शो रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। नोट में लिखा है नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड द वेबबुक यूआरएल एंड डू अ टेस्ट सबमिशन रिकॉर्ड सो दैट डेटा कैन बी रिकॉर्डेड हियर इन द वेबबुक रिस्पॉन्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपका सेटअप कंप्लीट करना है, मतलब आपको जो गूगल शीट है उसको पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद गूगल शीट में आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है जिसकी मदद से पैबली कनेक्ट में एक रिस्पॉन्स रिसीव हो। तो आइए हम हमारा पहले सेटअप कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको ले चलूँगा गूगल शीट्स पे और इस गूगल शीट में देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने लिया फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, स्टार्ट डेट एंड टाइम, एंड डेट एंड टाइम एंड रिसोर्स पर्सन का नाम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार्ट डेट एंड टाइम है और एंड डेट एंड टाइम है वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे लिए। अब वो मैंने इसलिए लिए कि जो भी हमारी कैलेंडर वाली एप्लीकेशंस होती हैं उसमें आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना पड़ता है और आगे का जो वर्क फ्लो है हमारा उसमें भी जो स्टार्ट डेट एंड टाइम होगी और एंड डेट एंड टाइम होगी वो हमको इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में मांगेगा। तो इसलिए हम इसको पहले ही यहाँ पे डाल लेंगे जिससे हमको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी जब आप ये ऑटोमेशन क्रिएट करें तो आपको स्टार्ट डेट एंड टाइम इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेना है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को अगर मैं समझाऊँ तो ये है ईयर, मंथ, डे, यहाँ पे टाइम और उसके बाद पर्टिकुलर टाइम में है यहाँ पे आर, मिनट, सेकेंड्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे टाइम लिया है 2 o'clock का और 4 o'clock, मतलब 2 घंटे का इवेंट है बेसिकली। तो आपको इस तरह आपका स्टार्ट डेट एंड टाइम एंड एंड डेट एंड टाइम लेना है और आपकी कुछ डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है एक्सटेंशन पे, फिर आपको जाना है एडॉन्स पे, फिर आप क्लिक करेंगे गेट एडॉन्स पे। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका नाम है गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस और यहाँ पे सर्च ऐप में आपको सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको पैबली कनेक्ट वेबबुक्स को कर लेना है इंस्टॉल। अब जो कि मेरी सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। अब दोस्तों आगे के प्रोसेस में आपको फिर से जाना है एक्सटेंशन पे, फिर आप क्लिक करेंगे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जो आपको नीचे नजर आएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है इनिशियल सेटअप पे। तो इनिशियल सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्टेड शीट में शीट 1 शो रहा है जो कि हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया शीट 1। वेबबुक यूआरएल में आपको पर्टिकुलर यूआरएल डाल देना है जो आपको पैबली कनेक्ट से रिसीव होगा। ये वेबबुक यूआरएल हमको यहाँ पे रिसीव हुआ है, हमने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी और सिंपली हमारी गूगल शीट में आके इनिशियल सेटअप वाले डायलॉग बॉक्स में वेबबुक यूआरएल में इसको कर देना है पेस्ट। ट्रिगर कॉलम में लिखा है द ट्रिगर कॉलम विल बी ऑफ फाइनल डेटा कॉलम ऑन विच इफ द डेटा इज एडेड द होल ऑफ दैट रो डेटा विल बी सेंड टू द वेबबुक यूआरएल।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रिगर कॉलम में पर्टिकुलर जो लास्ट डेटा कॉलम है आपका वो आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल मेरी स्प्रेडशीट में देख सकते हैं आप लास्ट डेटा कॉलम में कॉलम F, तो यहाँ तक का डेटा पूरा हमारा सिस्टम फेच कर लेगा और ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट में हमको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है सेंड टेस्ट वाली बटन पे और आप नीचे देख सकते हैं टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, फिर आप क्लिक कर दें सबमिट पे, तो हमको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है जो हमारी गूगल शीट है और पैबली कनेक्ट है उसके बीच में कनेक्शन बिल्ड हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही मैं पैबली कनेक्ट पे आऊँगा तो ये रेस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ट्रिगर कॉलम F लिया था हमने, स्टार्ट डेट एंड टाइम, स्प्रेडशीट नेम, स्प्रेडशीट आईडी, शीट नेम, शीट आईडी, रो इंडेक्स, रिसोर्स पर्सन का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, फुल नेम एंड डेट एंड टाइम, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट। तो बेसिकली दोस्तों पूरा जो डेटा है हमारी स्प्रेडशीट में वो हमको यहाँ पे रिसीव हो गया है। अब हमने हमारे ऑटोमेशन का फर्स्ट स्टेप कर लिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही ईजी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ईजी है। हमको नेक्स्ट स्टेप में जाना है जो कि हमारी एक्शन स्टेप होगी। तो यहाँ पे हमको चूज़ एप्लीकेशन में चूज़ करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर दें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को, नीचे से चूज़ कर लें और उसके बाद एक्शन इवेंट में आपको चूज़ करना है क्रिएट इवेंट इन कैलेंडर। क्लिक करेंगे कनेक्ट वाली बटन पे, तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो बोल रहा है कनेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 अकाउंट। तो बेसिकली हमको यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अकाउंट है उसे पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करना है। आप सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन भी कर सकते हैं, ऐड न्यू कनेक्शन भी कर सकते हैं। मैं जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, क्लिक करूँगा कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 और उसके बाद दोस्तों एडिशनल एक्सेस के लिए मैं क्लिक कर दूंगा यहाँ पे एक्सेप्ट वाली बटन पे। तो हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा जो ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। इसका मतलब ये है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का अकाउंट है वो सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट के साथ हो गया यहाँ पे कनेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हम नीचे कुछ फील्ड्स देख सकते हैं जैसे कि कैलेंडर, सब्जेक्ट, कंटेंट टाइप, कंटेंट, स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम जोन, एंड डेट, एंड टाइम जोन, रिमाइंडर एंड अदर डिटेल्स। ऑलराइट दोस्तों, अब हमको करना है यहाँ पे डेटा मैप। तो दोस्तों मैपिंग बहुत सिंपल है, आपको प्रीवियस स्टेप से डेटा मैप करना है। अब यहाँ पे कैलेंडर वाली फील्ड में अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरियस कैलेंडर्स शो रहे हैं जो मैंने क्रिएट कर रखे हैं मेरे आउटलुक कैलेंडर में। आप भी आपके आउटलुक कैलेंडर में जो भी कैलेंडर क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होंगे। लेट्स से यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ इवेंट्स फ्रॉम शीट करके एक कैलेंडर मैंने क्रिएट करा है मेरे आउटलुक कैलेंडर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इवेंट्स फ्रॉम शीट। तो इस पर्टिकुलर कैलेंडर में इवेंट शेड्यूल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कर लिया है चूज़। ऑलराइट, सब्जेक्ट में हम क्या रखना चाहते हैं तो प्रीवियस स्टेप से हम डेटा मैप कर देंगे। हमारा सब्जेक्ट है अपॉइंटमेंट डेटा, तो हमने यहाँ पे स्प्रेडशीट का नाम दे दिया अपॉइंटमेंट डेटा। उसके बाद दोस्तों कंटेंट टाइम हम प्लेन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्लेन रख देंगे। यहाँ पे कंटेंट में हम उस रिसोर्स पर्सन का नाम दे देंगे, डॉक्टर मिल्टन क्राइस्ट हमने यहाँ पे नाम जो दिया था वो हम रिसोर्स पर्सन का कंटेंट में दे देंगे नाम। अब हमको स्टार्ट डेट और एंड डेट वाला पार्ट भरना है। स्टार्ट डेट में लिखा है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इन अ कंबाइंड डेट एंड टाइम रिप्रेजेंटेशन, डेट टी टाइम, फॉर एग्जांपल 2020 8/21 T13। तो दोस्तों स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आपको इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारा कैलेंडर एप्लीकेशन है वो हमको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पहले ही यहाँ पे जो स्टार्ट डेट एंड टाइम था और एंड डेट एंड टाइम था इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डाल रखा है। तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको बस सिंपली मैप करना है इन चीज़ों को। तो स्टार्ट डेट हमको प्रीवियस स्टेप से मिल गया था तो स्टार्ट डेट हमने यहाँ पे मैप कर दिया। उसके बाद स्टार्ट टाइम जोन में हम हमारे यहाँ का टाइम जोन डाल देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर एंड डेट भी हमको प्रीवियस स्टेप में मिला है तो हम यहाँ पे एंड डेट एंड टाइम भी मैप कर देते हैं और टाइम जोन भी हम यहाँ पे हमारा टाइम जोन डाल देंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे चेन्नई और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारा टाइम जोन। ऑलराइट, रिमाइंडर में लिखा है एंटर द नंबर ऑफ मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द इवेंट। पर्टिकुलर रिमाइंडर चल सकते हैं कि स्टार्ट डेट से पहले आपको एक रिमाइंडर मिल जाए इवेंट के बारे में। तो लेट्स से यहाँ पे मैं 30 मिनट का रिमाइंडर डाल देता हूँ। इंपॉर्टेंस हम रख देंगे नॉर्मल और कुछ अदर डिटेल्स देख सकते हैं जैसे सेंसिटिविटी, लोकेशन अगर ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम नेम और ईमेल एड्रेस मैप कर देंगे उस पर्टिकुलर पर्सन का। तो हमारे पास प्रीवियस स्टेप में डेटा है, वो प्रीवियस रेस्पॉन्स में डेटा है, हम यहाँ पे एलेक्स जॉन जो नाम है उसको मैप कर देते हैं और ईमेल एड्रेस में उस पर्टिकुलर यूज़र का ईमेल एड्रेस भी हमारे पास alex@publicuse.com। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस जो मैंने करा है, जो प्रीवियस स्टेप से डेटा मैंने मैप करा है, इसको बोलते हैं मैपिंग। इसकी मदद से आप हमेशा डायनेमिक रेस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। अब वो दोस्तों कैसे वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट ने मैंने अपॉइंटमेंट डेटा कर दिया, रिसोर्स पर्सन का नाम ऐड कर दिया यहाँ पे। अब जब भी कोई न्यू डेटा ऐड होगा हमारी स्प्रेडशीट में, मतलब इस स्प्रेडशीट में अगर रो में कोई भी न्यू डेटा ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी क्योंकि हम मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप मैनुअली टाइप करेंगे तो वो हमेशा स्टैटिक रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, इसलिए मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक और चीज़ मेरे को ध्यान आई, आपको जब आप ये सेटअप करेंगे आपका स्प्रेडशीट का तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाके, मतलब आप जब ये पूरा वेबबुक वगैरह सब क्रिएट कर लेंगे तो आपको एक्सटेंशन पे जाके पैबली कनेक्ट वेबबुक्स पे जाके यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट वाली जो बटन है इसको टर्न ऑन कर लेना है,
जिसकी मदद से जब भी कोई डेटा यहाँ पे ऐड हो तो ऑटोमेटिकली वो आपको पैबली कनेक्ट में रिसीव्ड हो। अगर ये सेंड ऑन इवेंट वाली बटन आप ऑन नहीं करेंगे तो आपको वो वहाँ पे रेस्पॉन्स रिसीव नहीं होगा। ऑलराइट दोस्तों, अब हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे। तो दोस्तों मैपिंग हमने समझ लिए कि कैसे मैपिंग करते हो, मैपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम आ जाएंगे नीचे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट वाली बटन पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव्ड हो गया। यहाँ पे क्रिएटेड डेट टाइम, लास्ट मॉडिफाइड डेट टाइम चेंज की, ओरिजिनल स्टार्ट टाइम जोन यहाँ पे रिसीव्ड हो गया है। ऑलराइट, फिर हमें पास हमने जो रिमाइंडर मिनट्स बिफोर स्टार्ट डाला है वो 30 हमको यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है। उसके बाद सब्जेक्ट हमको अपॉइंटमेंट डेटा शो हो रहा है। हमको अदर सारी डिटेल्स रिसीव्ड हो गई हैं जो हमने उधर पर ऊपर स्टेप में मैप करी है। अब दोस्तों जो कि हमको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव्ड हुआ है, हमको अब चेक करना होगा हमारा आउटलुक कैलेंडर कि हमको वहाँ पे इवेंट शेड्यूल हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरे आउटलुक कैलेंडर पे और आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डेट पे एक इवेंट शेड्यूल हो गया है 4 अगस्त को। इसको मैं ओपन करके बताता हूँ। तो यहाँ पे एक इवेंट शेड्यूल हो गया है 2 to 4। तो दोस्तों इस तरह आप ये पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं। यहाँ पे पैबली कनेक्ट में आके समराइज करता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा है। तो ये 2 स्टेप के ऑटोमेशन में हमने सबसे पहले ट्रिगर में लिया है गूगल शीट्स और एक्शन में हमने लिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो दोस्तों इन 2 स्टेप की मदद से हमने गूगल शीट और आउटलुक कैलेंडर को सिंक्रोनाइज कर लिया पैबली कनेक्ट की मदद से कि जब भी कोई न्यू रो ऐड होगी अब गूगल शीट में तो ऑटोमेटिकली वो इवेंट शेड्यूल हो जाएगा हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आउटलुक कैलेंडर में। और यहाँ पे लिखा है इंस्टेंट, इसका मतलब ये इंस्टेंटली ये ऑटोमेशन काम करेगा। मतलब आपको ये पूरा ऑटोमेशन एक बार बनाना है और ये अपने आप अपना काम करेगा बैकग्राउंड में। तो इंस्टेंटली हमको रेस्पॉन्स रिसीव होंगे। तो हम इसको रियल टाइम में टेस्ट करते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ गूगल शीट पे और यहाँ पे मैं डेटा ऐड करता हूँ। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे ही मैं इसमें डेटा ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली किसी भी पर्टिकुलर डेट अगर मैं डालूंगा तो उस पर्टिकुलर डेट पे एक इवेंट शेड्यूल हो जाएगा। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। मैं इधर पर फुल नेम में डाल देता हूँ डेमो यूज़र अभी के लिए। ईमेल एड्रेस दे दूंगा लेट्स से user@pablitudes.com। एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे और उसके बाद स्टार्ट डेट में हम दे देंगे 2023 अगस्त 05 T0300। राइट, तो हमने यहाँ पे टाइम दे दिया 3 बजे का और यहाँ पे हम एंड टाइम भी दे देंगे लेट्स से 2023 0805 T0500। तो लेट्स से हमने यहाँ पे टाइम दे दिया 3 o'clock to 5 o'clock। यहाँ पे हम रिसोर्स पर्सन भी दे सकते हैं लेट्स से सैम्पल यूज़र इधर पर अभी दे देते हैं। अब दोस्तों क्या होगा, बस मैंने डेटा ऐड करा है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इवेंट शेड्यूल हो जाएगा हमारे आउटलुक कैलेंडर में। आइए इसको चेक भी करवाता हूँ। मैं आ जाऊँगा आउटलुक पे और आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया है यहाँ पे हमारी इस पर्टिकुलर डेट पे 5 अगस्त 2023। तो दोस्तों इस तरह ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। बहुत ही सिंपल ऑटोमेशन है और बहुत ही यूजफुल ऑटोमेशन है। तो दोस्तों अब अगर आप ये ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हैं या इस वर्कफ्लो को टेस्ट करना चाहते हैं तो इस वर्कफ्लो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आप सेम वर्कफ्लो को क्लोन करके उस पर काम कर सकते हैं। और अगर आपको इस वर्कफ्लो में कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यही नहीं दोस्तों, आप और भी इंटीग्रेशन बना सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और आप हमको मेल कर सकते हैं support@pably.com पे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं या कोई डाउट है तो आप हमको मेल कर सकते हैं forum@pably.com पे। और अगर आपको कोई प्राइस रिलेटेड इशू है तो आप इस लिंक पे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।